कांग्रेस का वोट जो है ना साइलेंट है लेकिन ज़्यादा है। हम भी दो चार ठो घूमे, साइलेंट है लेकिन ज़्यादा है। बीजेपी का वोट जो है ना दो खेमा में बट गया है। एक शिवशंकर से जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो गया ना तो बीजेपी का तो जीत पक्का था। इसीलिए जनता असमंजस में एकदम क्लियर हो गया है कि वो वोट काटे हैं शिवशंकर से, जो बीजेपी का ही वोट काटे हैं। इधर अधिकतर वोट जो है बीजेपी का ही है, गढ़ है बीजेपी का। यहाँ 50 कभी भी वोट गिरता है तो कम से कम 70% वोट बीजेपी को ही गिरता है। इस बार क्या इस बार वो परिवारवाद को लेके वोट में बिखरा हुआ है। और अजय कुमार का साइलेंट वोटर जो है अजय कुमार का पक्ष में ही वोट दिया। माननीय शिवशंकर सिंह के हमारे निर्दलीय प्रत्याशी वो हम लोग जीत रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी को दोनों लोग कांग्रेस थर्ड पर है। बीजेपी कहीं नहीं है। बीजेपी हमारे रघुवर दास जी का मटिया मेल हो चुका है इस बार। हाँ, आप देख लीजिएगा 23 तारीख को ईवीएम जब खुलेगा तो शिवशंकर सिंह रहेंगे। शिवशंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे। हाँ, हम लोग तो गैस छाप में ही दिए है। बीजेपी का गढ़ रहा है। मोदी जी का भक्त हम लोग सब हैं। मोदी जी का सपना को पूरा करना है तो परिवार मुक्त राजनीति के लिए विशेष तौर पर इस बार पूर्वी सिंहभूम रिजल्ट दिखाएगा। वोटिंग खत्म हो गया और हम पूर्वी विधानसभा के सिद्धगोड़ा बाजार में हैं। और पिछली बार जब हमें याद है 2019 का चुनाव था और चुनाव के खत्म होने के अगले दिन इसी बाज़ार से हमने, जिसमें लोगों से जब बातचीत किया था और सत्ता विरोधी जब लहर चल रही थी तो लोगों ने यहीं से बता दिया था कि क्या इस बार वोटिंग के बाद क्या रिज़ल्ट होने वाला है। इस बार फिर से हम मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि अब माहौल किसी के भी पक्ष में बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए कि मतदान जो है वो ईवीएम में चला गया है, लॉक हो गया है प्रक्रिया। अब जो होना है 23 को फैसला होगा। इसलिए चचा, बिना लाग लपेट के इस बार पूर्वी विधानसभा की जनता क्या करने वाली है, किसको माहौल बनाने वाली है? देखिए, कांग्रेस का वोट जो है ना साइलेंट है लेकिन ज़्यादा है। हम भी दो चार ठो घूमे, साइलेंट है लेकिन ज़्यादा है। लेकिन ये सब तो बीजेपी का गढ़ रहा है। तो गौर रहने से क्या हो जाएगा? मुख्य चीज़ ये लोग भी परिवारवाद के लिए नहीं किए थे लोग, वही से लोग इसको उतना नहीं घूम पा रही है, नहीं उतना कन्विंस कर पा रही है। कांग्रेस अजय ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं, जा रहे हैं चारों तरफ। तो आपको लगता है ऐसा? हाँ, कांग्रेस आपके हिसाब से भाई साहब? मेरे हिसाब से तो यही है। देखिए, आपका टोटल बीजेपी का वोट जो है ना दो खेमा में बट गया है। एक शिवशंकर से जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो गया ना तो बीजेपी का तो जीत पक्का था। इसीलिए जनता असमंजस में एकदम क्लियर हो गया है कि वो वोट काटे हैं शिवशंकर से, जो बीजेपी का ही वोट काटे हैं। गढ़ तो था, सबको दिमाग में है कि पूर्वी में बीजेपी का ऐसा तो नहीं कांग्रेस के पक्ष में रहे इसलिए? नहीं, कांग्रेस के पक्ष में हम कांग्रेस का पक्ष में हम महागठबंधन के ही हैं। ऐसे तो हम CPI-ML माले के ही हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन इस बार बदलाव लग रहा है कि बीजेपी गढ़ नहीं बचा पाएगी। नहीं, गढ़ नहीं बचा पाएगी। वो जो एक ये उम्मीदवार वो भी बीजेपी के ही कैंडिडेट थे। वो यदि नहीं खड़ा रहते ना तो पूर्णिमा साहू के जीतना तय था। आप क्या बता रहे थे? इधर बोलना है कि वोट का बीजेपी का वोट का बिखराव हुआ है। हाँ। और कुछ नहीं। आप बोल रहे थे कि सब इधर बीजेपी के हैं। यहाँ इधर अधिकतर वोट जो है बीजेपी का ही है, गढ़ है बीजेपी का। यहाँ 50 कभी भी वोट गिरता है तो कम से कम 70% वोट बीजेपी को ही गिरता है। इस बार क्या? इस बार वो परिवारवाद को लेके वोट में बिखरा हुआ है। और शिवशंकर सिंह बीजेपी के देने गए थे आप? हाँ, पक्का? ये तो आप बदलाव किए कि क्या किए? हम लोग बदलाव किए। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रलय डे। आपके हिसाब से क्या? हम कोई पार्टी का सदस्य नहीं है। सही बात है, मुंह को वही चाहिए। हाँ, ऐसा कैंडिडेट बहुत दिन बाद हमारा पूर्वी सिंहभूम से जो मिला है, इसका अगर हम लोग नहीं जीता पाए तो हम लोग का मतलब जनता का हार होगा। और ऐसा कैंडिडेट भविष्य में मिलेगा। हम लोग एक बार अजय कुमार को पावर में लाने मांग रहे हैं पूर्वी सिंहभूम से, जो कि यहाँ का पूर्वी सिंहभूम का जो विकास रुका हुआ, विकास का नाम से बहुत सारा काम यहाँ बाकी है, लेकिन वो सब काम जो है अजय कुमार से हम लोग का उम्मीद है कि वो पूरा कर लेगा। आपको लगता है कि अजय कुमार के पक्ष में मतदान हुआ है? अगर मतदान तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन लगता है कि अजय कुमार का साइलेंट वोटर जो है अजय कुमार का पक्ष में ही वोट दिया। और जितना भी नेता लोग का जो माहौल बनाने का कोशिश किया शायद सफल नहीं होगा। क्योंकि आदमी बहुत सचेतन हो गया कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है।
और ये पब्लिक का एक समय आता है कि अच्छा कैंडिडेट चुनने का। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, इतना पब्लिक एकदम सोच विचार के वोट देती है। एक बार पब्लिक को मौका मिलता है 5 साल में एक बार वोट देने का। अगर आप सही कैंडिडेट को नहीं चुने तो सोचिए कि आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, 5 साल के भविष्य खराब कर रहे हैं। फिर आपको 5 साल बाद ही मौका मिलेगा। चलिए, आपने अच्छी बात कही। नमस्कार आपका। और ये लोगों से भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये सिद्धगोड़ा का बाज़ार है और इधर कांग्रेस का टेंट है और इधर बीजेपी का है, इधर बीजेपी का है। तो बताइए, आपके हिसाब से अब दिन भर मतदान हो गया, कौन जीत रहा है? बीजेपी, भाजपा। 25-36 समीकरण समझाइए। समीकरण। हाँ, इसलिए कि आप नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, तो समीकरण समझाइए। नहीं, एकदम इस बार भाजपा का जितना काम था केंद्र का और यहाँ चाचा लोग जितना बैठा था जी जी सब बोल दिया कि नहीं, इस बार तो बदलाव हो रहा है। हो सकता है, उनका प्रजातंत्र है, उनका अपना मत है। और वही चाचा जी से जमशेदपुर पूर्वी का डिसीजन नहीं होने वाला। तो वो लोग कौन था? वो आम जनता है, आम जनता है, वो दिए होंगे किसी को वोट। वो पार्टी का तो आदमी लोग नहीं, पार्टी का आदमी नहीं है। सही बात है। मतलब आपके समीकरण से 25 से 30 हज़ार। जी बीजेपी जीत रहा है, पक्का। सही बात है। चलिए, और भी कुछ आम लोगों से आप भी आंकड़ा समझाइए दीजिए। जब बीजेपी को समझा दिए 25-30 हज़ार का, वो भाई साहब, तो आप भी समझा दीजिए। हम 25 हज़ार से अब से लीड करके जीत रहे हैं। अब भी तो थोड़ा समझाइए किसके बारे में बोल रहे हैं, लोग तो जानेगा ना। माननीय शिवशंकर सिंह के बारे में, निर्दलीय प्रत्याशी, वो हम लोग जीत रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के दोनों लोग नकार देगा। कांग्रेस थर्ड पर है। बीजेपी कहीं नहीं है। बीजेपी हमारे रघुवर दास जी का मटिया मेल हो चुका है इस बार। हाँ, आप देख लीजिएगा 23 तारीख को ईवीएम जब खुलेगा तो शिवशंकर सिंह रहेंगे। चलिए, सही बात है। आपके हिसाब से पूर्वी का अब तो मतदान हो गया, सब कुछ हो गया, जब होना है 13 तारीख को तय होगा। आप भी इधर ही रहते हैं? हाँ, आपको क्या लगता है? में हमारा वोट था। इस बूथ में था। तो आपके हिसाब से कौन यहाँ पर जीत रहा है पूर्वी में? शिवशंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे। अच्छा। हाँ, हम लोग तो गैस छाप में ही दिए है। अच्छा, चूल्हा छाप में। हाँ, अच्छा। आप लोग बीजेपी कांग्रेस दोनों को नकार दिया है? हाँ, तो कांग्रेस को तो खैर कभी नहीं हम लोग माने। हम लोग बीजेपी का कैडर है। हम लोग यहाँ एक कम्युनिस्ट का बेल्ट था और उसको हम लोग लड़ झगड़ करके हमेशा हर वोट में मारपीट होता था कम्युनिस्ट वाले लोग से। इसको कायम किया, बीजेपी का इसको गढ़ बनाया। पहले जनसंघ था, उस जमाने से हम लोग करता है। लेकिन अब इस तरह का इस बार मत बदल दिए हैं। हाँ, इस बार हम लोग बदल दिए। ठीक है, आप समझाइए भैया कि आपके हिसाब से सवाल वही रहेगा, पूर्वी में कौन जीत रहा है? देखिए, वोटिंग हो गया है, कांटे का टक्कर है। किसके बीच? समीकरण भी समझाते जाइए अपने हिसाब से। समीकरण भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और शिवशंकर सिंह जी निर्दलीय, ये तीनों में कांटे का टक्कर है। जबकि ये क्षेत्र पूरी तरह बीजेपी का था और इस क्षेत्र में बीजेपी का पहले जो सरयू राज्य जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम से आके यहाँ जीते थे। तो यहाँ अधिकतर आदमी ने मोदी जी का जो संकल्प है परिवारवाद मुक्त राजनीति हो, उसके लिए ही पूर्वी के जनता ने इस बार विशेष प्रयास किया। क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ रहा है, मोदी जी का भक्त हम लोग सब हैं। मोदी जी का सपना को पूरा करना है तो परिवार मुक्त राजनीति के लिए विशेष तौर पर इस बार पूर्वी सिंहभूम रिजल्ट दिखाएगा। मतलब आप भी परिवार मुक्त के खिलाफ मतलब आपने कर दिया? नहीं, हमारा नेता मोदी जी हैं तो मोदी जी का बात हम लोग मानते हैं। तो बीजेपी को वोट काहे नहीं दिए? मोदी जी जो बोलते हैं हम लोग वही करते हैं। आरएसएस के लोग हैं, इनको अच्छा। हम लोग दिया। शिवशंकर सिंह आरएसएस के कैडर हैं और आप भी आरएसएस से हैं? हम भी आरएसएस के हैं। हम लोग संघ पूरा मदद किया है शिवशंकर सिंह के हैं चाचा हमारे। को। चलिए, ठीक है।